इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। अमेरिका ने सीरिया पर अब भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने जंगी जेट F-15, अपाचे हेलीकॉप्टर और हाइमार्स रॉकेट से सीरिया में ISIS के 70 अड्डों को जला डाला है। सीरिया पर हमले को ट्रंप ने अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत का बदला करार दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे फ्रंट पर अमेरिका ने दुश्मन देश वेनेजुएला पर हमले की तैयारी अब पूरी कर ली है। अमेरिका ने पोर्टो रिको आइलैंड पर जंगी हथियारों को तैनात कर दिया है। ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि पुतिन वेनेजुएला से अब दूर रहें। दो देशों पर अमेरिका का भयानक हमला। सीरिया पर आसमानी प्रहार, वेनेजुएला पर समुद्र से चढ़ाई। ट्रंप का ऑपरेशन हॉक आई, उड़ा डाले दुश्मन के 70 अड्डे। ट्रंप की पुतिन को धमकी, वेनेजुएला से दूर रहना। रनवे से एक के बाद एक उड़ान भरते जंगी जेट। रात के अंधेरे में हमले के लिए उड़ान भरते हेलीकॉप्टर। अमेरिका जब हथियारों को वॉर जोन में उतारता है तब तहलका मचता है। ये सुपर पावर के भयानक हमले का ट्रेलर है, जिसमें आसमान से दनादन बम बरसता है। बम धमाके से तबाह होते हैं सुपर पावर के दुश्मनों के अड्डे। अमेरिका अब अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा है। सुपर पावर ने दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया है, और वो भी एक नहीं 2 वॉर जोन में। ट्रंप ने 2 फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं। दोनों वॉर जोन में बारूद बरसने लगा है। सुपर पावर ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को कुचल डालने का मिशन ट्रंप ने अब तेज कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया में अमेरिकी सेना ने भयानक हमलों से ISIS आतंकियों का सफाया शुरू कर दिया है। अमेरिका खुलकर दुश्मनों का खात्मा करने लगा है। सीरिया में ISIS के अड्डों पर भीषण हमले की जानकारी खुद ट्रंप ने दी है। And I'm also pleased to announce that just 2 hours ago, we hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration 5 years ago. We hit them hard. सीरिया में हवाई हमला अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने किया है। अमेरिका के साथ इस ऑपरेशन में जॉर्डन के जंगी जेट भी शामिल हैं। अमेरिका ने जंगी जेट F-15 ईगल और A-10 थंडरबर्ड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के साथ में AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर से ISIS पर तूफानी हवाई हमला किया है। वहीं जमीनी हमले के लिए US फोर्स ने हाइमार्स से ISIS के ठिकानों पर रॉकेट की बौछार कर दी है। जब अमेरिका के जंगी लड़ाके सीरिया में बारूद बरसा रहे थे, तब जॉर्डन की F-16 फाइटर और रॉकेट आर्टिलरी उनका साथ दे रही थी। अमेरिका ने दावा किया कि उसके हमले से ISIS आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीरिया पर हमला कोई युद्ध नहीं, ये अमेरिका का बदला है। पीट से पहले ट्रंप ने भी सीरिया में अबू बकर बगदादी के लड़ाकों को कुचल डालने का ऐलान किया था। I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly. ट्रंप ने सीरिया में अंजाम दिए गए हमले को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया है।
ये नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि कुछ दिन पहले सीरिया में मारे गए यूएस सैनिक अमेरिका के आयोवा स्टेट से थे, जिसे हॉकआई स्टेट कहा जाता है। 13 दिसंबर को सीरिया के पालमायरा में आईएसआईएस आतंकियों ने अमेरिकी सैनिकों पर भयानक हमला किया था। आईएसआईएस के हमले में 25 साल के सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस तोवार और 29 साल के सार्जेंट विलियम नाथानियल हॉवर्ड की मौत हो गई थी। इसी हमले में आयोवा नेशनल गार्ड के 3 और सैनिक घायल हुए थे। अमेरिका ने अपने कैरेबियन आइलैंड प्यूर्टो रिको पर विध्वंसक हथियारों की तैनाती भी शुरू कर दी है। यूएस एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर और C-130 हरक्यूलिस प्यूर्टो रिको एयरबेस के रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का वीडियो अमेरिका ने रिलीज कर दिया है। अमेरिका सैन्य अड्डे पर जंगी जेट F-18 और एयरफोर्स के ऑस्प्रे विमान के साथ हैरियर जंप जेट भी पोर्ट प्यूर्टो रिको पहुंच गए हैं। इन हथियारों के साथ अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का बेड़ा भी बेस पर उड़ान भरता दिखाई दिया। उधर अमेरिका के हमले वेनेजुएला के समुद्री इलाकों में लगातार हो रहे हैं। ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि वेनेजुएला से युद्ध के लिए उन्हें अमेरिकी कांग्रेस से इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं होगी। ट्रंप ने मायरो पर हमले की टाइमिंग इतनी सीक्रेट रखी है कि वो किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने देंगे। Mr. President, will you be seeking any authorization from Congress for any land attacks on cartels in Venezuela? For any what? For any land attacks on drug cartels in Venezuela? I wouldn't mind telling them, but it's not a big deal. I don't have to tell them; it's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You have people leak it. They are politicians and they leak like a sieve. But I'd have no problem doing that. उधर ट्रंप के खतरनाक इरादों को देखते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अब कोलंबिया से भी साथ आने की अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की दुश्मनी दुनिया को एक और बड़े युद्ध में झोंक देगी। Si un día nuestra hermana Colombia fuera agredida, aquí estaría, sin dubitación, sin guabineo, sin vacilación, la patria venezolana en una sola, defendiendo a Colombia, abrazándola, acompañándola. Colombia y unido. ट्रंप ने जिस तरह से कैरेबियन सागर में अपने बेड़े तैनात किए हैं, उससे तो बिल्कुल लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बहुत ज्यादा फायर पावर है। लेकिन ट्रंप की युद्ध वाली आग बुझाने के लिए मादुरो ने 3 बड़ी ताकतों से संपर्क कर लिया है। पहला है रूस, दूसरा है चीन और तीसरा है ईरान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन देशों से मिसाइल मांगी है, लॉन्ग रेंज रडार मांगे हैं और सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की भी मांग की है। मादुरो ड्रोन भी मांग रहे हैं। दरअसल वो किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से पर पानी फेरना चाहते हैं। ये रिपोर्ट अमेरिकी открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек, это чавист. Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. कुछ ही हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला न करने की बात कही थी, लेकिन अब ट्रंप ने कैसे यू टर्न ले लिया है, ये देखकर सब हैरान हैं। ट्रंप की धमकियों को वेनेजुएला बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कैरेबियन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज। ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि कैरेबियन सागर में फोर्स बढ़ाने का मकसद ड्रग्स तस्करों का नेटवर्क खत्म करना है, लेकिन कोई नासमझ ही इस बात को मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैरियर बैटल ग्रुप के जरिए ड्रग तस्करी को काबू करना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें अमेरिका से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला पर है। अमेरिका ने वेनेजुएला से युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैयार हैं। अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला के समुद्री तट पर
कैसे हमला होगा, इसका अभ्यास भी किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को घुटनों पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या ये इतना आसान होगा? वेनेजुएला के पश्चिम में पड़ोसी देश कोलंबिया ने भी कहा है कि ट्रंप का इरादा साफ साफ वेनेजुएला पर चढ़ाई करने का है। पुतिन ने भी कह दिया है कि अमेरिका वेनेजुएला से दूर रहे तो ही अच्छा है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया कि वेनेजुएला में पुतिन को लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वो यूक्रेन युद्ध में बिजी हैं। We're not concerned about an escalation with Russia with regards to Venezuela. We've always expected them to provide rhetorical support for the Maduro regime. I think they have their hands full in Ukraine. पुतिन के इन्हीं तेवरों को देखकर मादुरो भी कह चुके हैं कि वो वेनेजुएला को गाजा नहीं बनने देंगे। Es el pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento, frente a estos 100 juristas de 34 países, para decirle: paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica, al Caribe. ¡Detengan la guerra! ¡No a la guerra! एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का कराकास ब्लंडर कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका की इस नेवल कमांडो टीम के जहन में भी घूम रहे होंगे। फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या फिर इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ में अमेरिका के स्टील कमांडो बता रहे हैं कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में अब वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन चुका है। इन इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला ने भी अपने बाजू दिखाने शुरू कर दिए हैं। मादुरो के साथ अगर रूस और चीन खड़े हुए तो फिर ये समझ लीजिए कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन सकता है। वेनेजुएला भी साफ साफ जाहिर कर चुका है कि उसने अमेरिका की दादागिरी की रिपोर्ट मॉस्को और बीजिंग तक पहुंचा दी है। इधर रूस ने यूक्रेन के ओदेसा में मिसाइलों की जमकर बौछार कर दी है और एक भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के हमले में 8 लोगों की मौत और 30 लोगों के घायल होने की खबर है। तो वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने सीधे धमकी दे दी है कि अगर रूस के अरबों डॉलर फ्रीज फंड को यूक्रेन को दिया गया तो यूरोपीय देशों को अब कोई नहीं बचा पाएगा। पुतिन ने जल्द बाल्टिक देशों पर, नेटो पर बड़े एक्शन के सिग्नल भी दे दिए हैं। तो पुतिन के साथ साथ ट्रंप का दिमाग भी नेटो पर अब गर्म हो गया है। नेटो के हथियार लूटेगा अमेरिका, ट्रंप पुतिन का सीक्रेट प्लान। 4 साल से चल रही जंग में ऐसा पहली बार होगा
जब यूक्रेन के साथ साथ नेटो और यूरोप की सैन्य ताकत को जबरदस्त झटका लग सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के इरादे नेटो और यूक्रेन की सैन्य ताकत और क्षमता को लेकर बेहद नकारात्मक हैं, या यूं कहें कि बेहद खतरनाक इरादे हैं। खबर पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप अब पुतिन को जहां एक तरफ यूक्रेन युद्ध का विजेता बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप नेटो और यूरोप की सैन्य ताकत पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। ये कोई हवाई खबर नहीं, बल्कि ब्रिटेन के प्रमुख दैनिक अखबार द गार्डियन ने पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर छापी है। हम आपको पूरी खबर फुल डिटेल के साथ बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्यों साल 2027 तक अमेरिका नेटो और यूरोप की सैन्य ताकत को शून्य कर देना चाहता है। और साथ ही ये भी खबर है कि शांति का नोबेल पुरस्कार न मिलने से नाराज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को हर हाल में यूक्रेन युद्ध जिताने की ठान ली है। ट्रंप के इसी प्लान से घबराए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने अब मिलकर के अमेरिका के बिना ही यूक्रेन को जंग जिताने का ऐलान कर दिया है। एक हफ्ते में पेरिस और लंदन में 2 बार ज़ेलेंस्की ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मीटिंग की है, जिसकी वजह से अमेरिका और ज्यादा तमतमा गया है। यहाँ तक कि ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नेटो के महासचिव और चीफ मार्क रूटे पीठ पीछे अमेरिका के खिलाफ साजिश में जुटे हुए हैं। इन राष्ट्र प्रमुखों की लीक हुई कॉल में सभी इस बात पर चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को जंग में धोखा दे रहा है। और इसके बाद से अमेरिका ने नेटो और यूरोप के सैन्य ताकत पर कब्जा करने का मन बना लिया है। लेकिन ये सब कैसे? इसकी शुरुआत करते हैं उस खबर से। नेटो के हथियार छीनेगा अमेरिका, 5 सूत्रों का ब्रिटिश मीडिया पर दावा। शुरुआत उस खबर से जिसकी वजह से 32 देशों वाले नेटो की 35 लाख सैन्य क्षमता वाली सेना पर अमेरिका 2027 तक पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की तरह रूस, यूरोप और नेटो के कई देशों पर हमला कर सकता है या फिर कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इस खबर की जड़ तक पहुंचने से पहले ये जान लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे यूरोप और नेटो देश रूस के खिलाफ 38,21,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को जंग नहीं हरा पाया है। सबसे पहले ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन में छपी उस खबर को जान लीजिए जिसकी वजह से यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा हुआ है। ब्रिटिश मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नेटो की अधिकांश रक्षा क्षमताओं पर कब्जा कर ले। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने इस हफ्ते वॉशिंगटन में राजनयिकों को बताया कि अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नेटो की अधिकांश पारंपरिक रक्षा क्षमताओं, चाहे वो खुफिया जानकारी हो या फिर मिसाइल पावर हो, सभी पर अमेरिका कब्जा कर ले। रिपोर्ट से जुड़े 5 सूत्रों ने दावा किया, जिसमें एक अमेरिकी अधिकारी भी शामिल है। खबरों के मुताबिक वॉशिंगटन में नेटो नीति की निगरानी करने को लेकर पेंटागन के अधिकारियों ने कई यूरोपीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। पेंटागन के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि 2022 में रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए व्यापक आक्रमण के बाद से यूरोप ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में जो प्रगति की है, उससे वॉशिंगटन अभी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने अपने समकक्षों से कहा कि अगर यूरोप 2027 की समय सीमा को पूरा नहीं करता तो अमेरिका कुछ नेटो के बड़े सैन्य अभ्यास और तैयारियों में भाग लेना पूरी तरह से बंद कर देगा। एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि कैपिटल हिल के कुछ अधिकारी यूरोपीय लोगों को दिए गए पेंटागन के संदेश को अच्छी तरह से जान चुके हैं। दावों के मुताबिक अमेरिका नेटो और यूरोप को खुफिया जानकारी, निगरानी, द्रोही ISR मिसाइल प्रणाली, वायु रक्षा और सेना की मूवमेंट और आदेशों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहता है। निहत्था होगा नेटो, अमेरिका की 70% पावर।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है, जिसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं। 2025 के अनुमानों के मुताबिक नेटो के कुल सक्रिय सैनिक लगभग 35 लाख के करीब हैं, जो वैश्विक सैन्य खर्च का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर करती है। 2025 के ग्लोबल फायर पावर आंकड़े और नेटो डेटा के मुताबिक आज की तारीख में नेटो के पास 8,500 टैंक हैं, 4,700 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, 10,000 से ज्यादा लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, 212 से ज्यादा नौसैनिक जहाज हैं, 150 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जो नेटो को अजेय बनाती हैं। लेकिन अब अमेरिका नेटो की इसी पावर पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि नेटो के 3 देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गए हैं और इन्हीं की वजह से यूक्रेन युद्ध में शांति समझौता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से शांति का नोबेल पुरस्कार फिसल गया। अब आप ये जान लीजिए कि नेटो में अमेरिका की भूमिका क्या है और नेटो में शामिल जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से क्यों पल्ला झाड़ना चाहता है अमेरिका। नेटो की सैन्य ताकत उसके 32 सदस्य देशों की संयुक्त क्षमताओं पर निर्भर करती है, लेकिन अमेरिका इसकी रीढ़ की हड्डी है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका नेटो की कुल सैन्य क्षमता का लगभग 65 से 70% हिस्सा खर्च करता है। अमेरिका के बिना नेटो की क्षमता 30 से 40% कम हो जाएगी, खासकर लंबी दूरी के हमले। खुफिया मिशन में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, जबकि अमेरिका पर हावी नेटो के 3 देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मिलकर नेटो के कुल रक्षा बजट का सिर्फ 20% पैसा देते हैं। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन काबू में करने के लिए अमेरिका पैसों के दम पर उनके सैन्य क्षमताओं पर कब्जा कर सकता है। नेटो की कॉल लीक, ट्रंप ने दिया बारूदी धोखा। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के पीछे आखिर अमेरिका क्यों पड़ा हुआ है। इसके पीछे कई दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है, उसके मुताबिक रूस आसानी से यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकता है और ट्रंप का 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भी अब रूस की जीत में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के खिलाफ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मिलकर मोर्चा खोल चुके हैं और यूक्रेन को हथियार नहीं डालने दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नेटो के महासचिव मार्क रूटे, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसी खुफिया बातें कर रहे थे जिसकी कॉल लीक हो गई है। अब जरा आप देखिए लीक कॉल में इन देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने अमेरिका और ट्रंप पर क्या-क्या कहा है। दिसंबर महीने में हुई नेटो नेताओं की मीटिंग कॉल से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप इस कॉल लीक की डिटेल जानने के बाद बेहद नाराज हैं। जर्मन मैगजीन डेर स्पीगेल ने 4 दिसंबर को इसके अंग्रेजी नोट्स प्रकाशित किए हैं, जो सीधी बातचीत के अंश हैं। नेटो देशों की कॉल मीटिंग 1 दिसंबर 2025 को हुई थी, जिसमें यूरोपीय नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित यूक्रेन रूस शांति योजना पर चर्चा कर रहे थे। जर्मन मैगजीन डेर स्पीगेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि लीक कॉल में फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी कि अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है, खासकर क्षेत्रीय मुद्दों पर बिना सुरक्षा गारंटी के। ये लीक कॉल नेटो में अमेरिका से तनाव को उजागर करती है।